हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग टेम्पलेट इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे एंड कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। सो मीन्स जैसे हम लोगों ने पहले मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज करा सबसे। एंड हम लोग आते हैं अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखा आपने, टेम्पलेट में हमने दो फाइल बनाए थे, एक होम डॉट एच टी एम एल एंड एक इसमें था पोस्ट अंडर स्कोर बाय कैटेगरी। सो दोनों में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि सेम कोड यहाँ भी लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट में भी, एंड सेम कोड हम लोगों ने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है। सो जबकि जैगो मुझको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप सेम कोड मल्टीपल टेम्पलेट फाइल में यूज़ करें। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट इंजन का यूज़ करके इसको हम लोग अपने कोड को सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ये करने का रीज़न ये है कि मान के चलो जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और हम लोग ये होम पेज पे हैं। इसके बाद हम लोग कैटेगरी में आते हैं, स्लैश कैटेगरी, ये कैटेगरी पेज पे आ गए। अब हमने क्या करा कि होम पेज पे अपना जो होम डॉट एच टी एम एल पेज है, ठीक है, इसका यहाँ पे आप देखना कि जैसे ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो लॉगिन की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया साइन अप, सेव किया। तो साइन अप क्या होगा, ये सिर्फ होम पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो भी हमने चेंज किया हो इसमें अभी भी लॉगिन ही है। एंड इसके बाद अगर हम लोग होम पेज पे आते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन अप देखने को मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि हमारी वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस हैं, ठीक है, 10 to 20 वेब पेजेस हैं, और अब मुझे हेडर जो है वो सब में सेम ही रहेगा। अगर मैंने कुछ कंटेंट चेंज किया है किसी एक स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर, तो वो चेंजेस मुझे हर एक टेम्पलेट फाइल में जाके करने पड़ेंगे, जो कि ये बैड प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कॉमन फाइल होगी जो हमें हर कॉमन फाइल को शेयर करना है हर एक वेब पेज के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए बेस टेम्पलेट कर लेते हैं क्रिएट कर। तो वो कैसे करते हैं वही हम लोग सीखने वाले हैं। इसको लॉगिन रहने देते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग आएंगे अपने पेड फोल्डर के अंदर, जो कि टेम्पलेट फोल्डर है। यहाँ पे आके हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, बेस फोल्डर, मतलब बेस नाम से फोल्डर बनाया। एंड इसके अंदर हम लोगों ने तीन फाइल बनाई, एक बेस डॉट एच टी एम एल जो कि ब्लैंक है, एक फुटर डॉट एच टी एम एल, एंड एक हमारा हेडर डॉट एच टी एम एल। ठीक है। सो बेस डॉट एच टी एम एल हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है हम लोगों ने इसको। जैसे पहला आता है हमारा, जिसमें रहेगा हमारा हेडर पार्ट, हेडर पार्ट हो जाएगा इसमें हमारा। एंड इसके बाद बीच में आ जाएगा हमारा मेन कंटेंट पार्ट, ये हो जाएगा मेन कंटेंट पार्ट हो जाएगा हमारा, कंटेंट पार्ट जो भी वेब पेज का होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा फुटर। ठीक है, फुटर का पार्ट। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी वेब पेज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हेडर होता है, मेन कंटेंट होता है, फुटर होता है। ठीक है। सो इस जो हमारी फुटर फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करा लेंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे देखो, सिंपल सा है, परसेंटेज लगाना है आपको। इसके बाद इंक्लूड करना है, INCLUD, इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर फिर आपको डॉट स्लैश और हेडर डॉट एच टी एम एल, हेडर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये फाइल हम लोगों ने कर ली इंक्लूड। इसी तरीके से किसको करेंगे हम लोग, हम कर लेंगे हेड फुटर को। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट किया, और यहाँ कर देंगे फुटर, फुटर डॉट एच टी एम एल। एंड मेन फाइल जो रहेगी, जो भी हम लोग कंटेंट अपना दिखाना चाहते हैं इसके लिए, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज परसेंटेज, एंड यहाँ लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। एंड इसको हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ से, एंड ब्लॉक। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, जैसे हेडर डॉट एच टी एम एल। अब हेडर का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपने होम में आते हैं, होम डॉट एच टी एम एल फाइल में आते हैं, और हम लोग यहाँ से हेडर ले लेते हैं। हेडर कहाँ से कहाँ तक है हमारा, ये शायद में भी हेडर है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हेडर फिनिश हो रहा है। तो ये हमारा हेडर हो गया। एंड इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तभी क्लियर देख पाऊंगा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। सो ये कैटेगरी भी आएंगी हमारी हेडर्स के अंदर, तो मैं इस कैटेगरी से लेके इसका जो टोटल पार्ट है, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, कट मतलब कंट्रोल+X से कट किया मैंने इसको। एंड इसके बाद हम आएंगे किसके अंदर, अ, अपने टेम्पलेट में जो हेडर और एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे आके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हेडर हो गई हमारी फाइल ऐड। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगेन आएंगे होम डॉट एच में, एंड इसी तरीके से हम लोग फुटर ले लेंगे इसका। तो फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये फुटर वाला पार्ट है, तो हमने यहाँ से इसको फुटर को यहाँ से कंट्रोल+X से कट कर लिया। एंड इसके बाद आते हैं अपने बेस या फिर फुटर डॉट एच वाली फाइल पे, एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे हम। तो हेडर में हम लोगों ने हेडर ऐड कर लिया, फुटर में हम लोगों ने फुटर ऐड कर लिया, एंड इन दोनों फाइल्स को मैंने कहाँ पे इंक्लूड करा लिया, अपनी बेस डॉट एच में।
अब इस बेस डॉट एच टी एम एल को हम लोग यूज कर लेंगे कहाँ पे, अपनी होम डॉट एच वाली फाइल पे, यहाँ पे। सो कैसे करेंगे, देखो टॉप में आना है आपको, सबसे टॉप पे, एंड यहाँ पे कर लेंगे इसको एक्सटेंड। तो कैसे करते हैं देखो, परसेंटेज परसेंटेज एक्सटेंड, एंड एक्सटेंड के अंदर बेस नाम का फोल्डर है हमारा एक, बेस, बेस के अंदर बेस डॉट एच टी एम एल फाइल है हमारी। तो सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम लोग फिर ब्राउजर पे आएंगे, एंड इसके बाद रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा हेडर है वो देखने को मिलेगा आपको। क्लियर। बट अभी कंटेंट क्यों देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंटेंट हमें देखने को तभी मिलेगा कि जो हमारी बेस डॉट एच टी एम फाइल है, इस ब्लॉक कंटेंट के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखा, एंड इसके बाद फिर आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको वो हेलो ही देखने को मिलेगा जो भी आप लोग। बट मुझे तो पूरा का पूरा कंटेंट दिखाना है, तो कंटेंट दिखाने के लिए हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे, एंड इस ब्लॉक कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ भी इसका यूज करना है आपको, जैसे मुझे होम डॉट एच में यूज करना है, तो यहाँ पे आना है, एंड इसके बाद इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारा ब्लॉक कंटेंट ओपन हुआ है, एंड इसको कट करना है यहाँ से, एंड सबसे लास्ट में इसको यूज कर लेना है। सबसे लास्ट यहाँ से क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से आप ब्राउजर पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे जब आप, तो यहाँ पे देखेंगे आपको वो सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। सिंपल। अब जिस तरीके से हम लोगों ने होम पेज के लिए ये सारा सेटअप किया है, उसी तरीके से हम लोग हर एक टेम्पलेट के लिए कर पाएंगे। कैसे करना है देखो, मैं इसको क्लोज करता हूँ ना, इसका काम नहीं है हमें, इसका भी काम नहीं है, एंड बेस का भी काम नहीं है हम। सो हम लोग आएंगे अब पोस्ट बाय कैटेगरी वाले पेज पे, एंड यहाँ से हेडर तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हेडर पहले से बना कर रखा हुआ है। सो इन सबको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हटा दिया, एंड यहाँ पर मुझे वो ब्लॉक कंटेंट दिखाना है। सो एंड ब्लॉक तो हो गया, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, परसेंटेज परसेंटेज बी एल ओ सी के ब्लॉक कंटेंट, एंड इसके बाद लास्ट में इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। फुटर भी नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से हटाया हमने, ब्लॉक करने कर दिया। बट अभी तक हम लोगों ने बेस फाइल को एक्सटेंड नहीं कराया, तो बेस फाइल को एक्सटेंड कराना मैंडेटरी होता है टॉप में। फर्स्ट लाइन जो होगी हमेशा एक्सटेंड फाइल की रहेगी आपकी, एक्सटेंड टी ई एन डी एस, एक्सटेंड करना है आपको, एंड बेस फोल्डर, एंड बेस के अंदर बेस डॉट एच टी एम एल फाइल। सेव किया हम लोगों ने, सेव करने के बाद ब्राउजर पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं। अगर हम लोग कैटेगरी वाले पेज पे जाएंगे, कैटेगरी यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगी। अब देखो एक फायदा इसका ये हुआ है कि जैसे मान के चलो हम लोग बेस डॉट एच टी एम एल में आते हैं, बेस डॉट एच टी एम एल में आते हैं, या फिर हेडर में आते हैं, एंड हेडर में आने के बाद मैंने यहाँ से लॉगिन की जगह साइन अप कर दिया, साइन अप किया, इसको सेव किया, तो ये हर एक टेम्पलेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। देखो कैटेगरी में भी साइन अप होगा अगर, अगर हम लोग बेस में जाएंगे, सो बेस में भी आपको, तो आपको पार्टिकुलर पेज में जाके वो चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आप एक जगह चेंज करेंगे, वो चेंजेस आपको हर एक वेब पेज में देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो ये फंडा है हमारा बेस टेम्पलेट का। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटेक्स्ट प्रोसेसर पे काम करेंगे। कंटेक्स्ट प्रोसेसर मीन्स कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रही है हमारी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी शो हो, तो उसके लिए हम लोग कंटेक्स्ट प्रोसेसर बनाएंगे। और क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।